तो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी को। ठीक है, जो हमारा पार्ट 4 है अब। ठीक है ना। हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ड्रग क्या है और सोर्सेज क्या है उसके। ठीक है ना। और आज के हैं कि हम क्लास में डिस्कस करेंगे डोजेस फॉर्म्स, मींस जो डोज होती हैं, जो हम पेशेंट को कि कौन सी डोज देनी है, इंजेक्शंस मतलब कौन से देते हैं, टैबलेट्स कौन सी देते हैं, तो वो कौन से फॉर्म्स में होती हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे कि टैबलेट हो गया, जेल्स हो गए, जेली वगैरह हो गई है ना। अब जैसे कि अगर मैं पहले इसके बारे में बात करेंगे कि जो डोजेस फॉर्म्स हैं वो होती क्या है। ठीक है ना। तो देखो, जो हमारी ड्रग्स होती हैं या फिर हम डोज बोल सकते हैं, जो मेडिकेशंस है। ठीक है ना। तो डोजेस फॉर्म्स रेफर टू ए फिजिकल फॉर्म्स, मीन्स जो डोजेस फॉर्म है उसको जो रेफर की गई है मीन्स जो फिजिकल फॉर्म से है, और जो मेडिकेशन और ड्रग है जो प्रिपेयर करते हैं एंड एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के अंदर, मीन्स जो फॉर्म्स के करते हैं, जैसे कि वो सेमी लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, है ना। ऐसे करके जो डोजेस फॉर्म्स में होता है। ठीक है ना। अब हम इसमें बात करेंगे फर्स्ट जो है अपनी जो टाइप्स। ठीक है ना। अब देखो, जो फर्स्ट है हमारा, वो हमारा पॉइंट है सॉलिड फॉर्म्स। ठीक है ना। सॉलिड फॉर्म में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जो जैसे कि टैबलेट्स हो गई है ना, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टैबलेट्स हो गई या फिर जो पिल्स हो गई, सपोजिटरी लोशंस वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं हम इसमें। अब हम इसमें लिख सकते हैं सॉलिड फॉर्म में इट इज़ इंक्लूड इन द टैबलेट फॉर्म, और इसको ओरली भी लेते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट इसमें आती है जो है जैसे कि, तो देखो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें कैप्सूल की। ठीक है ना। मीन्स किस में बात करेंगे, सॉलिड फॉर्म में। तो देखो इसमें होता क्या है कैप्सूल में कि ये मतलब पाउडर से होगी और लिक्विड भी होगा, है ना। और ओरली जो ऑयल वो सॉरी ऑयली ड्रग होगी। ठीक है ना। सॉरी वो थोड़ा हो गया था। ठीक है ना। ऑयली ड्रग होगी जो एनक्लोज होती है जिलेटिन सेल से। ठीक है ना। सेल मीन्स जो एनक्लोज होगी। ठीक है ना। और देखो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि देखो ये पाउडर फॉर्म से होगी। ठीक है ना। पाउडर और लिक्विड और ओरली ड्रग हो गई, वो सॉरी ऑयली। ठीक है ना। ऑयली ड्रग हो गई। ठीक है ना। और जो ये जो होगी दैट दैट ड्रग एनक्लोज्ड इन ए जिलेटिन सेल। ठीक है ना। मीन्स इससे ना बोले तो एनक्लोज होगी। ठीक है ना। तो ये हो गया कैप्सूल। ठीक है ना। कैप्सूल जो फर्स्ट है। अब जो सेकंड अपना आता है वो है अपनी कैपलेट। ठीक है। सेकंड जो बी पॉइंट आता है। ठीक है। कैपलेट। ठीक है ना। अब देखो, जो कैपलेट होते हैं, ये जो होते हैं कैपलेट, जो वो ये शेप, इनकी जो कैप्सूल तरह की शेप होती है, जो इनका आकार रहता है, एंड जो इजली सोलो हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं दैट आर द शेप लाइक कैप्सूल। ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड बोल सकते हैं हम दैट इजीली सोलो। ठीक है। मीन्स ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे या सोलो हो जाएंगे। ठीक है ना। निकल सकते हैं हम इजीली। ठीक है ना। अब अब इसमें देखो सॉलिड फॉर्म्स में ये कैप्सूल हो गए, कैपलेट हो गई, एंड नेक्स्ट अपना जो आता है पिल्स, टैबलेट। तो मैं पहले बात करूँगा इसमें अब टैबलेट की। ठीक है ना। सी पॉइंट टैबलेट। इसमें क्या करते हैं, देखो ये पाउडर फॉर्म मतलब पाउडर डोजेज होती है वैसे ये, जो फॉर्म्स में होती है। ठीक है ना। पाउडर फॉर्म, लेकिन इसको कंप्रेस करके ना एक हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं दैट आर दी पाउडर डोज। ठीक है ना। पाउडर डोज। ठीक है ना। बट
कंप्रेस्ड, ठीक है ना, कंप्रेस करेंगे इनटू हार्ड डिस्क में, इनटू हार्ड डिस्क में, ठीक है, क्योंकि अभी हम सॉलिड पढ़ रहे हैं तो हार्ड डिस्क में करेंगे, ठीक है ना। और जो कैप्सूल होगा, कैपलेट होगा, टैबलेट्स हो गई अपनी, ठीक है ना। इसके बाद आता है एक सपोजिटरी, ठीक है ना, सपोजिटरी एक डी पॉइंट इसमें जो हम बता रहे हैं सपोजिटरी, ठीक है ना, सपोजिटरी। तो देखो हमने सपोजिटरी के बारे में मतलब अभी बताया, ठीक है ना। सपोजिटरी जो होता है, ठीक है ना, जो फॉर्म्स है, ये मतलब एक ऐसी फॉर्म्स है जिसमें क्या करते हैं, जिलेटिन को मिक्स करते हैं, इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटी में। बॉडी कैविटी जैसे कि वेजाइना हो गया, रेक्टम हो गया, तो उसमें इसको कैविटी में इंसर्ट करते हैं और ये मतलब कि मेल्ट हो जाएगी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और रिलीज़ करती है एब्जॉर्प्शन को, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इसमें है ना हम बोल सकते हैं कि एज जैसे कि ये फॉर एग्जांपल रेक्टम, ठीक है ना, ठीक है। देखो सपोजिटरी ड्रग्स कौन सी जो होती हैं फॉर्म्स में, उनको हम बॉडी कैविटी जो होती है, वो सॉरी बॉडीली जो ओरिफिस हैं, या फिर हम बॉडी जो कैविटी होती है उनमें जो ड्रग को है उसको इंसर्ट करते हैं। देन जो बॉडी टेम्परेचर के जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो मेल्ट हो जाएगी एंड रिलीज द ड्रग फॉर एब्जॉर्प्शन, मीन्स जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। और एग्जांपल जैसे एनएस और वो सॉरी रेक्टम और वेजाइना, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो अपना जो रहता है फॉर्म्स वो रहता है सॉलिड हो गया अपना। अब नेक्स्ट रहता है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग्स रहती हैं, ठीक है। देखो अब जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट है लिक्विड पॉइंट, सॉरी लिक्विड फॉर्म है ना। तो लिक्विड फॉर्म जब हम बात करेंगे इसके बारे में लिक्विड फॉर्म के, तो इसमें हमें सीधी बात, पहला तो आता इंजेक्शंस हो गए जो वाइल्स एम्पोल जो होते हैं, ठीक है ना, ड्रॉप्स हो गई, ये सिरप हो गया, लोशन है, टिंक्स्टर है, या इमल्सन, माउथ वॉशेज हैं, सॉल्यूशंस हैं कुछ जो कि इंटरनल जो प्रिपरेशन रहते हैं मेडिकेशंस को, ठीक है ना, और लिनीमेंट्स रहते हैं, है ना। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो हमारा जो फर्स्ट है हम उसको बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट है इंजेक्शन, ठीक है ना। देखो जो फर्स्ट रहता है हमारा इसमें वो रहता है इंजेक्शन, ठीक है। और जो इंजेक्शंस रहते हैं जैसे कि हम उसमें बोल सकते हैं कि जो लिक्विड ड्रग्स हैं वो इन द एम्पल और वाइल्स में रहती हैं, जो कि यूज़ करते हैं IV मीन्स इंस्ट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने भी बताया जो इंजेक्शंस हैं ये लिक्विड ड्रग इस एम्पोल और वाइल में होते हैं, ठीक है ना, और यूज़ करते हैं इनका इंट्रामस्कुलरी, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, ठीक है ना। जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट इसमें फॉर्म्स हो गई इंजेक्शंस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉप। अब देखो हम बात करेंगे लिक्विड फॉर्म में एक सेकंड जो टाइप रहता है इसका, वो रहता है ड्रॉप्स, ठीक है ना। तो ड्रॉप्स में क्या होता है, ये एक लिक्विड डोजेज है, पहली बात तो है ना, जिसको एडमिनिस्टर करते हैं कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में। जो ड्रॉप्स रहती हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है ना, सेकंड बात। और जो थर्ड ये है कि इसको टाइपिकली थ्रो करते हैं ना, जैसे कि आई हो गया, ईयर हो गया, नोज़ हो गया, ठीक है ना। अब जैसे इंस्टिलेशन करके है ना, तो वैसे करते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं। तो देखो जो जो ड्रॉप्स रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म्स में रहते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि जो जो ड्रॉप्स होते हैं इनको एडमिनिस्टर करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो दैट इज एडमिनिस्टर इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है ना, इन स्मॉल क्वांटिटी। मीन्स जो ड्रॉप्स वगैरह रहते हैं उनको हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। एक जैसे कि आपने देखा होगा कि जीवीडी लेना है, जैसे कि सुबह एक ड्रॉप, शाम को एक ड्रॉप, एक बूंद जो होती है आई में जो डालते हैं ना, वो वैसे। और इसको हम दैट इज़ टाइपिकली थ्रू दी आई, ईयर, नोज के थ्रू लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं टाइपिकली थ्रू
आई कोमा ईयर एंड नोज, ठीक है ना। अब देखो इतना समझ में आ रहा होगा आपको। देखो जो अब लिक्विड में फॉर्म्स में इंजेक्शंस हो गए, ड्रॉप्स हो गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा रहता है सिरप, ठीक है ना। सिरप जो नेक्स्ट टॉप इसमें ही रहता है, नेक्स्ट जो है सी टाइप इसका, ठीक है, सिरप। तो हम सिरप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो जो सिरप रहता है ना, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में रहता है और स्वीट होता है ये, ठीक है ना। मतलब मीठा मीठा होता है। तुमने देखा होगा कि कुछ सिरप होते हैं ना मीठे होते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट होगा तो वो बोलता है कि सिरप मतलब खट्टा होगा, या फिर बोलते कड़वा होगा। उसको मतलब पिलाते हैं तो बाद में बोलता है कि हाँ मीठा था सिरप, है ना। तो वो चीज़ जैसे कि विटामिन वगैरह के भी होते हैं तो वो मीठे रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं ये सिरप इज ए लिक्विड फॉर्म फॉर्म, ठीक है ना। और हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें दैट इज़ अ स्वीट, ठीक है ना। दैट इज़ अ स्वीट, ठीक है। और जो इसमें जैसे कि थर्ड पॉइंट आता है कि जो कैसे डिजॉल्व होगा, तो ये डिजॉल्व होता है कंसनट्रेटेड जो शुगर सॉल्यूशन होता है उसमें, ठीक है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं दैट डिजॉल्व इन concentrated sugar solution, ठीक है। अब देखो ये हमारे लिक्विड फॉर्म्स में चल रहा है, ठीक है ना। हमने देखो फर्स्ट हमने इसमें इंजेक्शन की पढ़ा, नेक्स्ट हमने ड्रॉप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद सिरप के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अब हम इसमें जो डी पॉइंट पढ़ेंगे, जो मतलब लिक्विड में भी हम चल रहे हैं, लिक्विड फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे लोशन। लोशन होता क्या है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक लिक्विड फॉर्म्स है ना। तो जैसे कि जो जो लोशन होते हैं वो उसका यूज़ होता है, जो स्किन होती है उसको है ना स्मूथ या मॉइस्चराइज करने के लिए, है ना। तो इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो इसका यूज़ करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो लोशन है, सॉरी हाँ जो लोशन है उसको हम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो ड्रग है, जो ड्रग होती है जो लोशन वाली, वो लिक्विड सस्पेंशन होती है, यूज़ करते हैं एक्सटर्नली ऑन टू द स्किन, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं जो मतलब लोशन है उसको अप्लाई करते हैं स्किन टू मॉइस्चराइज के लिए, ठीक है ना। ठीक है, जो लोशन होते हैं वो अप्लाई करते हैं स्किन के लिए, ठीक है ना, मॉइस्चराइज करने के लिए। अब इसमें जो ई पॉइंट है, ठीक है, ई पॉइंट रहता है वो हमारा रहता है माउथ वॉशेस, ठीक है ना। माउथ वॉशेस या फिर बोल सकते हैं माउथ वॉश, ठीक है ना। तो देखो जो माउथ वॉश है ना, इसमें क्या करते हैं, रिंस करते हैं माउथ टीथ और गम्स के लिए, ठीक है ना, यूज़ करने के लिए। मीन्स किसका यूज़ करने के लिए, माउथ वॉश का यूज़ करते हैं वॉश का। और रिंस करते हैं, रिंस किसको, माउथ को, टीथ को। और इसमें जो सेकंड पॉइंट है टू प्रमोट ओरल हाइजीन, मीन्स जो हाइजीन है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो पेशेंट को, या फिर जो भी है ना। अब देखो हमने ना मतलब इसके बारे में पढ़ लिया लिक्विड में, ठीक है। अब देखो हमने ना मतलब सॉलिड के बारे में बात कर ली और लिक्विड के बारे में बात कर ली, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना सेमी सॉलिड फॉर्म्स, ठीक है ना, जो नेक्स्ट है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम बात करेंगे सेमी सॉलिड फॉर्म के बारे में, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो फर्स्ट आता है ना, फर्स्ट हम बात करेंगे जो ए पॉइंट है अपना, ठीक है। ए पॉइंट में बात करेंगे करेंगे जेल के बारे में, ठीक है। जेल, जेल्स बोल दो, ठीक है ना, जेल। तो देखो फर्स्ट हम जो जेल है इसमें हम बोल सकते हैं दैट इज़ द सेमी सॉलिड सब्सटेंस, जो है ये सेमी सॉलिड है ये, ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म्स में है ना। अब देखो जो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दैट कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक
और हाइड्रो या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक बेस विद द जेलिंग एजेंट। मीन्स जो कंटेनिंग रहता है ये किससे बना होता है ना, तो एक हाइड्रोफिलिक या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक बेस से बना होता है जो जेलिक एजेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया जेल, सेकंड बात करेंगे हम ऑइंटमेंट कौन से होते हैं, ठीक है ना। ऑइंटमेंट क्या है, तो हम ऑइंटमेंट की बात करेंगे। ऑइंटमेंट क्या होता है, देखो मतलब जो ट्यूब वगैरह होते हैं जो अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो वही चीज़ें होती हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें ये तो को पहली बात तो यही है कि दैट आर द सेमी सॉलिड सब्सटेंस, है ना। अब इसमें दोबारा नहीं लिखूंगा ये चीज़ तो मतलब पता ही है ना, अगर कभी पेपर में मतलब आता है ऐसा कुछ तो आप बना के लिख सकते हो, लेकिन मैं जो मीन्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं दैट आर यूज्ड एक्सटर्नल, ठीक है ना। ठीक है ना, बस इतना ही लिखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नली यूज़ करेंगे ऑइंटमेंट है। और हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो कंटेनिंग होती है, तो इसकी जो एक या एक से अधिक ड्रग्स होती है इसमें कंटेनिंग वन और मोर ड्रग, ठीक है ना। और जो इसकी कंटेनिंग रहती है वो एक या एक से अधिक ड्रग्स की रहती है। अब मुझे लगता है कि शायद तो तुमको जो ऑइंटमेंट में मैंने अभी बताया कि जो कंटेनिंग वन और मोर ड्रग्स, तो ये शायद तुमको थोड़ा समझ में नहीं आया हो। तो मैं ना तुमको देखो एक ट्यूब दिखाता हूँ ना, जो क्वाडी ड्रम है, देखो ये क्वाडी ड्रम है, ठीक है ना। क्वाडी ड्रम ट्यूब है, ठीक है। अब इसमें है ना ये चीज़ दिख रही है कि तुमको जो लिखा है बैक्लोमिथासोन हो गया, और जिसमें डिप्रोपियोनेट है, ठीक है ना। और इसमें क्लेट्रियो हाँ क्लोट्रीमेज़ोल है, ठीक है ना। और न्यूमाइसिन क्रीम है। मीन्स देखो ये इससे भी बना है, ठीक है ना। और ये वन मोर ड्रग से बना हुआ है, इसका नाम तो ये अलग है, ठीक है ना। ये जो इसका लिखा है ना, तो ये चीज़ ये रखिए कि ये क्या एक से अधिक ड्रग से बना होता है, ठीक है ना। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई होप इस चीज़ का। अब देखो मैं बात करूँगा इसमें पेस्ट की, ठीक है ना। पेस्ट भी होता है इसमें, है ना। तो मैं पेस्ट, ठीक है। देखो मैं ना मतलब चीज़ों को ना लिख के ला रहा हूँ, क्योंकि देखो टाइम लग रहा है यहाँ पे लिखने में, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो जाए इस वजह से, ठीक है। तो देखो जो पेस्ट होता है वो थिक रहेगा, स्टेप प्रिपरेशन रहती है, ठीक है ना। एब्जॉर्ब होगा स्किन में, लेकिन मोर स्लो होगा, बहुत ज़्यादा स्लोली होता है एब्जॉर्ब एंड ऑइंटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मीन्स मोर देन बोल सकते हैं मोर स्लोली देन दी ऑइंटमेंट के ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो स्किन में जो हो रहा है बहुत स्लोली जो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जो पेस्ट है ये, तो जो ये थिक रहता है और स्टिफ प्रिपरेशन रहती है, जो कि एब्जॉर्ब होगा थ्रू थ्रू स्किन के थ्रू होगा एब्जॉर्ब, लेकिन मोर स्लोली बहुत ही स्लो होगा देन द ऑइंटमेंट, ठीक है। तो देखो आज की हमारी जो क्लास है वो मतलब मैंने आज ये फॉर्म्स हैं डोजेस फॉर्म्स ये कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो क्लास रही उसमें जो नेक्स्ट है अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। और जो भी ये नोट्स वगैरह हैं तो आप उसको साथ साथ लिख सकते हो साथ के साथ, है ना। तो इससे ना आपको ये रहेगा कि आप अच्छे से आपको याद भी रहेगा कि हमने क्या चीज़ें लिखी हैं अपने हाथों से, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और बाकी मैं यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको है ना डाल दूँगा, ठीक है। वो कंप्लीट होने के बाद चैप्टर को, ठीक है। बाकी ठीक है, थैंक यू क्लास।